11 जुलाई 1996 ब्रिगेड रोड बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ इंडिया का पहला मॉडर्न कैफे। एक्सप्रेसो मशीन थी, वाईफाई कनेक्टिविटी थी, कंफर्टेबल सेटिंग थी एंड प्राइस था 25 रुपए पर कॉफी। जी हाँ, वीजी सिद्धार्था ने इंडिया में पहली बार स्टार्ट किया कैफे कल्चर, जो कि इससे पहले नहीं था। टैगलाइन थी, ए लॉट कैन हैपन ओवर कॉफी। एंड 2019 तक कंपनी के मोर देन 1700 आउटलेट्स एंड मोर देन 240 सिटीज में प्रेजेंस। बट उसी साल 29 जुलाई 2019 को सिद्धार्था इस दुनिया से अलविदा हो गए। जाने से पहले वो एक लेटर छोड़कर गए जिसमें लिखा था, आई हैव फेल्ड टू क्रिएट ए प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। कंपनी पर 10,000 करोड़ रुपए का डेट था एंड वही इंडस्ट्री सन 2000 में आया एक नया नाम, बेरिस्टा, जो कि 2000 से लेकर के 2014 तक प्रॉफिट के लिए स्ट्रगल करती रही। एंड सन 2014 में कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हुई और एक नया नाम सामने आया, सीए रजत अग्रवाल। बैकग्राउंड था मर्जर एंड एक्विजिशन। अब उनके आने के बाद कंपनी ने एक यू टर्न लिया एंड आज कंपनी के मोर देन 480 प्लस आउटलेट्स हैं, 160 प्लस सिटीज में प्रेजेंस है। फाइनेंशियल ईयर 2025 का कंपनी का रेवेन्यू था 290 करोड़ एंड 2030 तक कंपनी का विजन है 900 प्लस आउटलेट्स ओपन करने का। दोनों कॉफी, दोनों कैफे, दोनों इंडियन ब्रांड्स, एक डूब गया एंड दूसरा 2014 से आज तक प्रॉफिटेबल है एंड ग्रो कर रहा है। फर्क सिर्फ 3 फाइनेंशियल डिसीजंस का था, जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। एंड लास्ट में उन तीनों फाइनेंशियल डिसीजंस के बेसिस पर आप भी अपने बिजनेस की रियल कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैफे कॉफी डे की। इसे समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जेन्युइनली एक रिमार्केबल जर्नी रही है। वीजी सिद्धार्था, जो कि कर्नाटका के कॉफी प्लांटर्स की फैमिली से बिलोंग करते थे एंड वो अपने फादर के कॉफी के बिजनेस से हटके कुछ करना चाहते थे। इनिशियली उन्होंने कॉफी की एक ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट की, बट लेटर ऑन 11 जुलाई 1996 को ब्रिगेड रोड बेंगलुरु में उन्होंने सीसीडी का पहला आउटलेट स्टार्ट किया, क्योंकि वो कॉफी को केवल एक ड्रिंक नहीं, एक्सपीरियंस बनाना चाहते थे। अब ये एक ब्रिलियंट मॉडल था जो कि इंडिया में पहली बार किसी इंडियन कंपनी ने स्टार्ट किया था। अब उनका ये बिजनेस मॉडल वर्टिकली इंटीग्रेटेड था। क्यों? क्योंकि उनके अपने 2000 से ज्यादा कॉफी स्टेट्स थे, अपनी रोस्टिंग मशीन्स थी एंड उस समय इंडिया में कॉफी का नहीं, चाय पीने का कल्चर था। अब उनके इस मॉडल के पीछे 3 बेस थे, अफोर्डेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। इसलिए उन्होंने प्राइस भी काफी अफोर्डेबल रखा। धीरे धीरे इंडिया के कॉलेज स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, कपल्स, सब ने सीसीडी को एज ए मीटिंग प्लेस एंड चिल करने का अड्डा यूज करना शुरू कर दिया। अब उनकी टैगलाइन क्या थी? ए लॉट कैन हैपन ओवर कॉफी। ये टैगलाइन इंडिया की मोस्ट फेमस ब्रांड्स लाइन में से एक बन गई। अब सीसीडी बहुत फास्ट ग्रो करने लगा। मॉल्स, कॉलेजेस, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, हर जगह कैफे खुलने लगे एंड एक टाइम वो था जब कंपनी के पास 1700 से ज्यादा आउटलेट थे। सन 2010 में कंपनी में 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई एंड सन 2015 में कंपनी का आईपीओ आया। अब सीसीडी ग्रोथ तो बहुत तेजी से कर रहा था, बट उतनी तेजी से उसका प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा था। रेवेन्यू तो आ रहा था, बट हो क्या रहा था, इतनी स्पीड से ग्रो करने के साथ कंपनी की फिक्स कॉस्टिंग, रेंट, सैलरीज, यूटिलिटीज सब बढ़ने लगे एंड एक टाइम होता कि कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर दिया। मींस अपने कोर से हटके दूसरी इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स,
फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, इस तरह के दूसरे बिजनेसेस में पैसा लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हुआ क्या, जितनी स्पीड से कंपनी ग्रो हो रही थी उसी स्पीड से खर्चे एंड डेट वो भी बढ़ रहा था। अब एक टाइम वो आया कि उस डेट की पेमेंट के लिए सिद्धार्था ने अपना 20% शेयर माइंड ट्री का बेच करके डेट की पेमेंट को खत्म किया। एंड फाइनली 29 जुलाई 2019 को सिद्धार्था इस दुनिया को अलविदा कह करके चले गए। एंड जाने से पहले वो एक लेटर छोड़ के गए जिसमें क्लियरली मेंशन था, आई वॉज अनेबल टू क्रिएट ए प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। एंड फाइनली उनके जाने के बाद उनकी पत्नी मालविका हज ने कंपनी की बागडोर संभाली। एंड जब उन्होंने कंपनी की बागडोर संभाली, कंपनी पर इतना डेट था कि सबको लग रहा था कि शायद कंपनी अब खत्म ही जाएगी। बट उन्होंने पैनिक होने की बजाय स्टेप बाय स्टेप्स काफी पॉजिटिव डिसीजन लिए, कई एसेट्स को सेल आउट किया एंड डेट को काफी हद तक कम किया। अब कंपनी के आज की डेट में यदि हम बात करें तो 1700 प्लस आउटलेट नहीं, लगभग 423 आउटलेट्स हैं। एंड कंपनी ने अपने डेट को काफी कम कर दिया है। अब कंपनी सर्वाइवल मोड से तो बाहर आ चुकी है बट ग्रोथ मोड में आज भी नहीं है। तो इस तरह से सीसीडी की ये जर्नी रही है, जो कि रिमार्केबल जर्नी थी बिकॉज इंडिया में कैफे का एक नया कल्चर क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ था। अब हम बात करते हैं बैरिस्टा की। सन 2000 में मिस्टर पुनीत गुलाटी ने दिल्ली में बैरिस्टा की शुरुआत की। उनका आइडिया था इटली जैसे स्टाइलिश एक्सप्रेसो कैफेज को इंडिया में लेके आना। बाद में टाटा कॉफी ने इसमें इन्वेस्टमेंट की एंड इसके बाद इटालियन ब्रांड लिवेजा ने भी कंपनी में स्टेक लिया। बट इतने बड़े नाम होने के बाद भी कंपनी सन 2000 से लेकर 2014 तक प्रॉफिट के लिए स्ट्रगल करती रही। एंड फाइनली 2014 में कंपनी का एक्विजिशन हुआ। एंड एक्विजिशन के बाद एक नया नाम सामने आया, सीए रजत अग्रवाल एज ए सीईओ। उन्होंने बैरिस्टा की लीडरशिप को संभालते हुए एक सिंपल बात बोली, फूड एंड कैफे बिजनेस में इतना प्रॉफिट नहीं होता जितना लोग समझते हैं, इसलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सिस्टम एंड प्रोसेसेस बनाओ, प्रॉफिट उसके बाद आएगा। उन्होंने जल्दी एक्सपेंशन करने की बजाय सबसे पहले ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस ठीक किए, जिसमें उनको लगभग 3 साल लगे। एंड सन 2017 से कंपनी आज तक लगातार प्रॉफिटेबल है और आज बैरिस्टा उन कुछ इंडियन ब्रांड्स में से आती हैं जो कि प्रॉफिट में चल रहे हैं। आज कंपनी के मोर देन 480 कैफेज हैं, 160 प्लस सिटीज में कंपनी की प्रेजेंस है। एंड कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2025 का रेवेन्यू था 290 करोड़। एंड कंपनी का विजन है बाय 2030 900 प्लस कैफेज को ओपन करना। अब ये एक रिमार्केबल जर्नी रही है अब तक। अब हम बात करेंगे सीसीडी की वो 3 फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो कि वीजी सिद्धार्था की पर्सनल मिस्टेक्स नहीं थी। एंड कैफे, रेस्टोरेंट एंड फूड बिजनेस में ये मिस्टेक्स अक्सर होती हैं। मिस्टेक नंबर 1, कोको मॉडल मींस कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। सीसीडी इसी बिजनेस मॉडल पर काम कर रहा था। जितने भी कैफेज खोल रहे थे उनको ओपन करने का खर्चा सीसीडी का, स्टाफ की सैलरी सीसीडी की, फिक्स कॉस्ट सीसीडी का है। मींस हर तरह के एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? सीसीडी की। कैफे बिजनेस में रेंट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है रेवेन्यूज का। एंड ऑन एन एवरेज ये रेंट 15 से 20% के बीच में वेरी कर सकता है। एंड यदि आपके पास प्राइम लोकेशंस हैं तो ये उससे ज्यादा भी हो सकता है। अब एक टाइम पर सीसीडी के पास 1700 से ज्यादा कैफेज थे। मींस जितने ज्यादा कैफे उतनी बड़ी फिक्स कॉस्ट। जब आपका रेवेन्यू आ रहा है ये कॉस्ट आपको तब भी पे कर रही है। यदि कस्टमर्स कम आ रहे हैं, रेवेन्यू कुछ कम हो गया,
तब भी आपको ये फिक्स कॉस्ट पे करनी ही है, जो कि सीसीडी की एक सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मिस्टेक नंबर 2, मेट्रो ओनली फोकस मींस हाई रेंट, हाई कंपटीशन। सीसीडी का फोकस केवल प्रीमियम अर्बन लोकेशंस पर ही था। ब्रिगेड रोड बेंगलुरु, कैनॉट प्लेस दिल्ली, लिंक रोड मुंबई, इन सभी जगहों पर फुटफॉल तो था, बट रेंट भी मैक्सिमम था। इस सिचुएशन में स्टारबक्स की एंट्री हुई प्रीमियम सेगमेंट में, चियोज ने एंट्री की टी सेगमेंट में। अब इस सिचुएशन में सीसीडी स्क्वीज होना शुरू हुआ, ऊपर से स्टारबक्स एंड नीचे से टी चेन्स। सीसीडी ने कभी भी टियर 2 या टियर 3 सिटीज में फोकस ही नहीं किया। उसका हमेशा फोकस टियर 1 सिटीज में रहा, एंड ये उसकी सेकंड मिस्टेक थी। मिस्टेक नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन विदाउट स्ट्रॉन्ग कोर। सीसीडी की पेरेंट कंपनी ने अब अपने कोर बिजनेस से हटके दूसरे बिजनेसेस में एक्सपेंड करना शुरू किया। लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड हर बिजनेस के लिए पैसा चाहिए था, और ये पैसा डेट से फंड हुआ, एंड धीरे धीरे कंपनी पर डेट का बर्डन बढ़ता चला गया। ये जितने भी डाइवर्सिफिकेशन थे, उनका रेवेन्यू उतना नहीं था कि वो इस डेट को रीपे कर पाए। एंड सीसीडी का कोर मींस जो कैफे का बिजनेस था, वो भी इतना प्रॉफिटेबल नहीं था कि उससे उस डेट को कवर किया जा सके। एंड फाइनली कंपनी पर डेट का प्रेशर इतना बना कि मिस्टर सिद्धार्था ने माइंड ट्री में अपना 20% स्टेक सेल कर दिया डेट को रीपे करने के लिए। ये सीसीडी की तीसरी सबसे बड़ी गलती थी, बिकॉज यदि आपका कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है, उस समय आप दूसरे बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं एग्रेसिवली, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है। अब हम बात करेंगे बेरिस्टा के बिजनेस मॉडल की, जो कि कैफे या फूड बिजनेस करने वाले एमएसएमईज भी डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। सो उनका पिलर नंबर 1 था, यह है बेरिस्टा को 2014 में एक्वायर करने के बाद एक स्मार्ट डिसीजन लिया गया कि अब ज्यादा कैफेज खुद खोलने की बजाय हम फ्रेंचाइज मॉडल पर काम करेंगे। आज बेरिस्टा के मोर देन 70% कैफेज फ्रेंचाइज मॉडल पर ही ऑपरेट हो रहे हैं, क्योंकि इसका सबसे पहला बेनिफिट क्या था, कोई भी नया कैफे शुरू करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, अब वो कंपनी की नहीं, किसकी होती है, फ्रेंचाइजी की। सेकेंडली, जब फ्रेंचाइजी का स्टेक उसमें लगा होता है, उसकी उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, तो ऑटोमेटिकली फ्रेंचाइजी ओनर अपने कैफे पर ज्यादा ध्यान देगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, एंड वो एक प्रॉफिटेबल तरीके से रन करेगा। इवन इसके लिए बेरिस्टा ने एक डेडिकेटेड मैनेजर अपॉइंट किए, जिनका रोल सेल्स, प्रॉफिट एंड परफॉर्मेंस को ट्रैक करना था। जिससे हुआ ये कि जिन फ्रेंचाइजी ने एक कैफे से स्टार्ट किया था, उन्होंने धीरे धीरे, जब बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो आप एक्सपेंड क्यों नहीं करेंगे, उन्होंने 10 कैफे तक भी ओपन किए। एंड सिंपल, अगर हम बेरिस्टा की ग्रोथ की पूरी बात करें, तो रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही अब केवल बेरिस्टा की अपनी नहीं थी, मींस इन दोनों का बर्डन बेरिस्टा ने अपने ऊपर पूरा पूरा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट किसकी थी, फ्रेंचाइज ओनर की। पिलर नंबर 2, नॉन मेट्रोज फर्स्ट, जहां रेंट एंड कंपटीशन कम था।
रजत अग्रवाल जी ने एक बात समझ ली थी कि अब मेट्रो सिटीज के अलावा छोटे छोटे शहरों में भी लोग कैफे कल्चर को पसंद करना शुरू कर रहे थे एंड यंग जनरेशन कैफेज में कॉफी पीना एंड टाइम स्पेंड करना पसंद कर रही थी। उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए केवल मेट्रो सिटीज में फोकस ना करते हुए टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में फोकस करना शुरू कर दिया, बिकॉज वहां कंपटीशन कंपेरेटिवली काफी कम था एंड अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी। आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। बेरिस्टा के ज्यादातर कैफेज नॉन मेट्रो सिटीज में है, जहां से उनका मैक्सिमम रेवेन्यू एंड ग्रोथ आ रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहां उनकी फिक्स कॉस्ट कंपेरेटिवली काफी कम है, बिकॉज उन लोकेशन पर मेट्रो सिटीज की कंपैरिजन में रेंट काफी कम है। पिलर नंबर 3, सिस्टम्स ओवर स्पीड। रजत अग्रवाल ने शुरुआत में जल्दी ग्रोथ के पीछे भागने की बजाय बिजनेस को स्टेबल बनाने पर ध्यान दिया। उन्होंने हर प्रोसेस को प्रॉपरली सेट किया, हर कैफे का प्रॉफिट एंड लॉस अलग से ट्रैक किया, क्योंकि उनका मानना था कि कैफे बिजनेस में मार्जिन इतने बड़े नहीं होते जितना लोग मानते हैं। इसलिए बेरिस्टा ने स्टार्टिंग में बहुत फास्ट एक्सपेंशन नहीं किया। उन्होंने सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस पर फोकस किया, जिसका रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। 2014 में कंपनी के 120 प्लस कैफेज थे, आज 480 प्लस कैफेज प्रॉफिटेबल रन हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे एक कंसल्टेंट की नजर से। मेरे पास रेगुलर बेसिस पर फूड एंड रेस्टोरेंट बिजनेस की फाइल्स आती हैं लोगों के लिए। यदि सीसीडी की फाइल 2017 में लोन के लिए आती, इसमें 3 चीजें इमीडिएटली नोटिस करने वाली थी। पहली, फिक्स कॉस्ट स्ट्रक्चर कोको मॉडल। कंपनी के 1700 प्लस कैफेज सब लीज्ड, सब प्राइम लोकेशंस। ऐसे में लीज रेंट टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 15 से 20% एक पार्ट फिक्स कॉस्ट का होते हैं। यदि एक भी एक्सटर्नल शॉक लगा, लाइक कोविड, कंपटीशन, फाउंडर क्राइसिस, तो सारा मैथ फेल, क्योंकि रेंटल रेवेन्यू का एक मेजर फिक्स कॉस्ट है। दूसरी नोटिस करने वाली चीज क्या आती है इसमें, डेट फंडेड डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी अब सिर्फ कैफे नहीं चला रही थी, कंपनी ने दूसरी इंडस्ट्रीज या दूसरे सेगमेंट्स में भी डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था, लाइक लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज। हर बिजनेस के लिए पैसा चाहिए था एंड वो सारा का सारा पैसा डेट से फंड हो रहा था। ये दूसरी सबसे बड़ी नोट करने वाली चीज थी। तीसरी इसमें सबसे बड़ी नोट करने वाली चीज क्या थी, रेवेन्यू विदाउट प्रॉफिटेबिलिटी। सीसीडी एग्रेसिवली ग्रोथ तो कर रहा था, हर लोकेशन पे कैफेज ओपन हो रहे थे, रेवेन्यू आ रहा था, बट फिक्स कॉस्ट का बर्डन होने की वजह से कैफेज प्रॉफिटेबल नहीं थे। मींस जो प्रॉफिट उनसे आना चाहिए था वो जनरेट नहीं हो पा रहा था ड्यू टू फिक्स कॉस्ट। दूसरी तरफ बेरिस्टा का मॉडल क्या था, फ्रेंचाइज, कम कॉस्ट, नॉन मेट्रो फोकस, स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स। एंड बेरिस्टा के सीईओ रजत अग्रवाल सीए बैकग्राउंड से थे, इसलिए उनको नंबर्स की समझ ज्यादा थी। उनका फोकस केवल रेवेन्यू पर नहीं था, उनका फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पर था। यदि आप भी कोई कैफे, रेस्टोरेंट या कोई फिक्स्ड कॉस्ट फूड का बिजनेस कर रहे हैं, तो ये 3 कैलकुलेशंस आप भी अपने बिजनेस में अभी कीजिए। कैलकुलेशन नंबर 1, चेक योर फिक्स्ड कॉस्ट रेशियो। अब इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स्ड मंथली कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल मंथली रेवेन्यू इनटू 100। अब इस फिक्स कॉस्ट के अंदर कवर क्या क्या होगा, आपका रेंट, आपकी फिक्स मंथली सैलरी, आपके फिक्स यूटिलिटी बिल्स, आपकी ईएमआई यदि कोई है तो। अब इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज आप एक छोटा सा कैफे रन कर रहे हैं जिसका एवरेज मंथली रेवेन्यू है 6 लाख रुपए एंड आपकी इसमें फिक्स कॉस्ट क्या क्या है, रेंट 60,000 रुपए, सैलरी 1,20,000 रुपए, ईएमआई 30,000 रुपए एंड अदर फिक्स
कॉस्ट या कुछ भी ऐसी आइटम जो फिक्स मंथली आपको पे करनी पड़ती है 20,000 रुपए, तो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट हुई 2,10,000 रुपए। तो कैलकुलेशन क्या बनेगी, 2,10,000 रुपए डिवाइडेड बाई 6 लाख रुपए इंटू 100 मीन्स 35%। आप सेफ जोन में हैं। यदि आपकी फिक्स कॉस्ट 14% से नीचे है, आप सेफ जोन में हैं। यदि ये रेशो 40 से 55% के बीच में है तो ये एक वार्निंग साइन है। बट यदि आपकी फिक्स कॉस्ट 55% से ऊपर है तो आप डेंजर जोन में हैं, बिकॉज रेवेन्यू का एक छोटा सा भी झटका आपके पूरे बिजनेस को हिला के रख सकता है। बट कुछ बिजनेसेस में ये रेशो डिफरेंट भी हो सकती है या वेरी कर सकती है। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन नंबर 2, कोको वर्सेस फ्रेंचाइज मॉडल। यदि आप भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले ये कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। अब एग्जांपल लेते हैं, एक नए आउटलेट को एस्टेब्लिश करने के लिए फिक्स कॉस्ट चाहिए 20 लाख रुपए की, उसका मंथली रेंट होगा 60,000 रुपए, फिक्स सैलरी जाएगी 80,000 रुपए, मीन्स आपका फिक्स एक्सपेंस हुआ 1,40,000 रुपए। यदि आपके बिजनेस में 35% का प्रॉफिट मार्जिन है तो फिक्स कॉस्ट के ब्रेक इवन के लिए आपको 4 लाख रुपए चाहिए। कैसे? ब्रेक इवन रेवेन्यू क्या होगा, आपकी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन की रेशो, मीन्स 1,40,000 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी फिक्स कॉस्ट है उसको कवर करने के लिए आपके कैफे का रेवेन्यू कम से कम 4 लाख रुपए पर मंथ होना चाहिए। यदि ये रेवेन्यू 4 लाख से ऊपर जाएगा तभी कैफे प्रॉफिट में आएगा। यदि ये रेवेन्यू उससे कम है तो आपका कैफे प्रॉफिट में नहीं, लॉस में चल रहा है। जब आपका रेवेन्यू इतना होगा कि कैफे प्रॉफिट में है, उसके बाद जो आपने इनिशियली 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, अब आप कैलकुलेट कीजिए कि वो इन्वेस्टमेंट कितने साल में जाकर के आपकी कवर होगी। दूसरी तरफ फ्रेंचाइज मॉडल, आपने इनिशियली फ्रेंचाइज फीस कलेक्ट की 5 से 10 लाख रुपए वन टाइम, एंड आपने रॉयल्टी रखी ऑन रेवेन्यू 5 to 10%। अब आपका जीरो रेंट कमिटमेंट, जीरो सैलरी कमिटमेंट, कैपिटल रिस्क ऑलमोस्ट जीरो। बेरिस्ता ने 2014 में इसे समझा, इसलिए आज उनके मोर देन 70% कैफेज फ्रेंचाइज मॉडल पर रन हो रहे हैं। आप भी यदि कोई एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन दोनों पैरामीटर्स पर एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए कि दोनों में से कौन सा आपके लिए ठीक रहेगा, तभी आप एक्सपेंशन का डिसीजन लीजिए। कैलकुलेशन नंबर 3, मंथली रनवे टेस्ट। अब इसका फॉर्मूला क्या है, कैश प्लस बैंक बैलेंस जो आपके पास है डिवाइडेड बाय मंथली फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सर्वाइवल मंथ्स विदाउट रेवेन्यू, मींस वो पीरियड जब आपके पास कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। अब इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज आपके पास कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों मिला करके 2 लाख रुपए का अमाउंट है, एंड आपके कैफे की मंथली फिक्स कॉस्ट है 2.1 लाख, तो आपका रनवे कितना हुआ, 2 डिवाइडेड बाई 2.1 इज इक्वल टू 0.95, मीन्स सिर्फ 28 दिन। अब यदि आपके कैफे में कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा तो आप उसे केवल 28 दिन तक ही रन कर सकते हैं। एक्चुअल में ये होना क्या चाहिए, जब भी आप कोई नया कैफे ओपन कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 6 महीने से 1 साल तक के रनवे का अमाउंट होना चाहिए। यदि आपका कैफे इस्टेब्लिश है उस सिचुएशन में भी मिनिमम 3 महीने के रनवे का अमाउंट आपके पास हमेशा होना चाहिए। सीसीडी का रनवे डेट बर्डन की वजह से क्राइसिस के टाइम पे ऑलमोस्ट जीरो था। यदि आप भी अपने बिजनेस का हेल्थ असेसमेंट या बैंक रेडीनेस टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए सो दैट वो भी इसका बेनिफिट ले सके। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे।